नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। सुनवाई मनीष सिसोदिया के जमानत याचिका की है, लेकिन हवाई अगर किसी के चेहरे की उड़ी हुई है तो वो अरविंद केजरीवाल है। तब ये स्वाभाविक सवाल उठता है कि आखिर क्या कारण है कि केजरीवाल के खेमे में इतना सन्नाटा पसरा हुआ है। वो तो कट्टर ईमानदार है, तो ऐसी परिस्थिति में ये हड़बड़ाहट और घबराहट की क्या वजह है। और एक सवाल इस बात से भी जुड़ा हुआ है कि अरविंद केजरीवाल जब अमानतुल्ला खान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तब उन्होंने शुंगलू कमेटी की चर्चा की, लेकिन उस कमेटी ने जो अपना ऑब्जर्वेशन दिया था उस पर अरविंद केजरीवाल ने कोई बात नहीं की। क्यों? क्योंकि उस कमेटी ने अरविंद केजरीवाल की सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया था। तो उस कमेटी में क्या कुछ कहा गया था उस पर भी हम लोग बात करेंगे। बात इस पर भी करेंगे कि वो कौन से दस्तावेज सामने आए हैं जिसने ईमानदारी की दुहाई देने वाली अरविंद केजरीवाल की सरकार को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। लेकिन शुरुआत इससे करते हैं कि आखिर अरविंद केजरीवाल इतने परेशान क्यों हैं। वह भी तब जबकि जमानत याचिका मनीष सिसोदिया की है। क्या कुछ होगा वो 12 अक्टूबर को पता चलेगा। वहां बहस होगी और अभी एजेंसियों को अपना पक्ष रखना है कि किस तरीके से जो आरोप लगा है मनीष सिसोदिया पर कि उन्होंने इसमें जो है ब्राइब लिया, तो वो पैसा उन तक पहुंचा, ये बात एजेंसी को बतानी है। बड़ी चीज ये है कि ये पूरा जो मामला है वो मामला तो सीधे तौर पर यह दिखाई दे रहा है कि मनीष सिसोदिया से जुड़ा हुआ है। और अरविंद केजरीवाल ने तो पहले ही पल्ला झाड़ लिया था। सीबीआई के सामने उन्होंने कह दिया था कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। जो कुछ है वो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जाने, जो कुछ है वो आबकारी जाने, जो कुछ है वो मनीष सिसोदिया जाने। तब अरविंद केजरीवाल जो घबराए हैं उसकी वजह क्या है? दरअसल 2-3 कारण है जिसने अरविंद केजरीवाल को परेशान कर रखा है। एक तो ये कि मनीष सिसोदिया ने जिस तरीके से पल्ला झाड़ा है और ये कहा है पिछली सुनवाई में कि ये कैबिनेट का अप्रूवल था, ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का अप्रूवल था, ये जो कमेटी रही उसका अप्रूवल था, और इसके बाद में उन्होंने कहा कि ये सबका सामूहिक निर्णय था। अब ये जो 3-4 चीजें उन्होंने कही, इसके जरिए जाहिर तौर पर एक बात तो मनीष सिसोदिया ने साफ कर दी कि अकेले हमारा गला मत पकड़िए, उन सब लोगों को कटघरे में खड़ा करिए जो इस पॉलिसी के निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल रहे। अब ये बात देखिए, हाई कोर्ट में भी मनीष सिसोदिया ने कही थी और यही बात मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट में भी कह रहे हैं। विजय नायर से कोई सरोकार नहीं, ये भी वो बोल रहे हैं। और जबकि जो ईडी के पास दस्तावेज हैं उस दस्तावेजों में ईडी ये दावा कर चुकी है कि जो फेस टाइम कॉल है उसमें समीर महेंद्रू की विजय नायर ने अरविंद केजरीवाल से बात कराई थी और अरविंद केजरीवाल ने कहा था विजय नायर को लेकर कि हमारा बच्चा है। यानी यहां जो बात आ रही है सामने वो ये कि एक तो विजय नायर और दूसरा मनीष सिसोदिया का पल्ला झाड़ना, ये दोनों ही चीजें जो हैं वो अरविंद केजरीवाल के गले की फांस बन सकती हैं। इस कारण अरविंद केजरीवाल बड़े परेशान हैं और उनकी परेशानी का दूसरा कारण भी है। शुंगलू कमेटी पर हम आते हैं। दूसरा कारण क्या है? वो साहब कह रहे हैं हम तो बड़े ईमानदार हैं और ईमानदारी का वो कागज लहराते रहते हैं। अपने हमारे एक दर्शक ने कहा कि उन्हें कट्टर ईमानदार कहिए, हालांकि अरविंद केजरीवाल ही कहते हैं कि हम कट्टर ईमानदार हैं। अब कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल के सामने संकट ये खड़ा हो गया है कि संजय सिंह ने जो खेल किया है वो खेल दरअसल अरविंद केजरीवाल की जो कट्टर ईमानदार सरकार है उसके चेहरे से नकाब हटा रहा है। कैसे? ईडी के पास कागज है। किस बात के कागज हैं? इस बात के कागज हैं कि ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उसमें जो कुछ बात हुई वो लिखित है, और वो लिखित इस तरह से है कि 2000 शेयर जो है वो विवेक त्यागी को सौंप दिए गए। यानी सौंप दिए मतलब हाथ से तो दिया नहीं जाता, सब कुछ कागजों में था। और वो इस तरीके का था कि आप हमारा काम करा दीजिएगा तो
2000 शेयर इनके हो जाएंगे। तो विवेक त्यागी का नाम कर दिया गया। उसमें विवेक त्यागी के दस्तखत हैं। अब आप देखिए उस दस्तखत को मैच कराया गया जो उनका अपना चेक है, जिस चेक में विवेक त्यागी का दस्तखत है। तो उनके चेक पर जो विवेक त्यागी का चेक है उस चेक पर 2 दस्तखत है, और उस दस्तावेज में जो विवेक त्यागी का दस्तखत है वो दोनों दस्तखत मेल खाते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा एविडेंस है, और इसीलिए बार बार ईडी कोर्ट में ये कह रही थी, राउज एवेन्यू कोर्ट के सामने, कि हमारे पास पुख्ता दस्तावेज हैं, पुख्ता सबूत हैं। अब ये पुख्ता सबूत है भाई, विवेक त्यागी के कोई सुरखाब के तो पर लगे नहीं थे कि अमित अरोड़ा ने उनके नाम जो है वो 2000 शेयर कर दिया। जाहिर सी चीज है, एक ही उनकी काबिलियत है, वो ये कि संजय सिंह के सहयोगी हैं, और यही काबिलियत जो है ये बताती है कि दरअसल ये जो दिल्ली का शराब घोटाला है उस शराब घोटाले में इनकी क्या भूमिका है। और बात यही नहीं रुकी, एक कदम और आगे चली गई। देखिए, एक तो कागज आया, और दूसरी बात 2 करोड़ का ही मामला नहीं है, 4 करोड़ भी एक व्यापारी से इन्होंने मांगे थे। और ये जो चंडीगढ़ में छापेमारी हुई, इस छापेमारी ने तो आप एक तरह से समझिए कि पूरा कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया है। और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल बड़े हड़बड़ाए और घबराए हुए हैं। एक तरफ अभी ये जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है मनीष सिसोदिया की, उससे उनकी जान अटकी हुई है कि न मालूम क्या होगा, क्योंकि अब मनीष सिसोदिया ऐसा लग रहा है कि इस मोड में आ गए हैं कि अगर हमारा गला फंसेगा तो हम सबको ले डूबेंगे। क्योंकि अब वो जिस तरह से वहां दलीलें रखी जा रही हैं उससे तो ही बात निकल रही है। दूसरी तरफ संजय सिंह वाला मामला देखिए, संजय सिंह वाले मसले में तमाम कागज जो है वो ईडी के हाथ लग गए हैं। यहां तो सीधा सीधा जो है आप कहें कि कोरिलेट हो रहे हैं, और फिर ये जो चंडीगढ़ का व्यापारी है वहां से भी चीजें निकल कर आ रही हैं। तो ये तमाम जो बातें हैं वो अरविंद केजरीवाल की सरकार को परेशान कर रही हैं, और इस वजह से उनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। अब आखिरी बात, जो शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट है उस पर बात करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि साहब शुंगलू कमेटी बैठा दी गई थी, कुछ मिला ही नहीं। नजीब जंग उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करते थे, और सितंबर 2016 में शुंगलू कमेटी बैठाई गई थी। इसने 440 फाइलों की समीक्षा की, और सुनिए कि उसमें पाया क्या गया था। उसमें पाया गया कि सरकार ने अधिकारियों के परामर्श को दरकिनार कर संवैधानिक प्रावधानों, सामान्य प्रशासन से जुड़े और प्रशासनिक आदेशों का उल्लंघन किया है। कई फैसले तो सरकार ने अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर किया। उनको सरकार ने संविधान और अन्य कानून में वर्णित दिल्ली सरकार की विधायी शक्तियों को नजरअंदाज कर दिया। इसका इरादा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 25 फरवरी 2015 को ही जाहिर कर दिया था। उन्होंने कहा था कि कानून व्यवस्था, पुलिस और जमीन से जुड़े मामलों की फाइलें उपराज्यपाल को अनुमति के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय से होकर ही जाएंगी। अब आप देखिए कि दिल्ली की जो परिस्थिति है उसमें सब कुछ जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, और ये क्या करें कि ये जो फाइलें हैं ये कहां से होकर जाएंगी, मुख्यमंत्री कार्यालय से होकर जाएंगी, यानी मुख्यमंत्री देखेंगे तब जाएंगी। जबकि वहां का जो प्रशासनिक पूरा अधिकार है, दायित्व किसके पास है, एलजी के पास है। एलजी की अनुमति के बिना वो पत्ता नहीं हिल सकता। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कहा ना, हमसे अनुमति लीजिए, एलजी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं। यानी जो संवैधानिक प्रावधान है उन संवैधानिक प्रावधानों को ठेंगे पर रखकर काम कर रहे थे। ये रिपोर्ट शुंगलू कमेटी ने दी थी। शुंगलू कमेटी ने बहुत चीजें रेखांकित की। मसलन ये बात मुझे लग रहा है कि उस दौर की है जब वहां डेंगू का प्रकोप था। मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से वहां पर खेल हुआ है। देखिए, डेंगू का प्रकोप था 2016 में। जब डेंगू का कहर था तो राज्य के डिप्टी सीएम फिनलैंड में चले गए, फिनलैंड चले गए।
उपराज्यपाल की जब डांट पड़ी तब वो वापस आए। इसी तरह 11 अगस्त से 16 अगस्त 2015 के बीच मनीष सिसोदिया ब्राजील की यात्रा पर गए। प्रोटोकॉल तोड़ अर्जेंटीना में इग्वाचू फॉल को देखने चले गए। इसमें सरकार को 29 लाख रुपए का अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ा। बिजनेस क्लास में सफर करने वाले ये आम आदमी सितंबर 2015 में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया भी गए। जून 2016 में बर्लिन की भी यात्रा की। इस तरह मंत्री, तब उस समय मंत्री हुआ करते थे, 2016 की बात है, मतलब 2016 में कमेटी बैठी तो सारी फाइलें खंगाल रही थी। मंत्री सत्येंद्र जैन और अन्य मंत्री विधायक भी विदेश यात्राओं पर जनता का पैसा पानी की तरह बहा रहे थे। अब आप देखिए कि शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट ने उस समय कई तरह के सवाल खड़े किए थे और उसमें सबसे बड़ा यही सवाल था कि जो वित्तीय फैसले हैं, जो फाइनेंशियल फैसले हैं, वो बिना एलजी के नहीं लिए जा सकते, लेकिन वो सब हो रहे थे। तो किस तरीके से संवैधानिक मर्यादाओं को ताक पर रखकर काम हो रहा था, इसका पुख्ता सबूत शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट है। और ये रिपोर्ट बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये लोग कह रहे हैं संविधान खतरे में है। संविधान की आप एक तरह से कहें कि अवहेलना सबसे ज्यादा अगर कोई कर रहा है तो शुंगलू कमेटी की अगर माने तो अरविंद केजरीवाल की सरकार है। इसीलिए आप देखिए कि इस कमेटी की रिपोर्ट पर बात नहीं हो रही है, लेकिन इस रिपोर्ट ने अरविंद केजरीवाल सरकार की पोल पट्टी खोलकर रख दी है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।